हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर सोशल क्लास। तो आप सभी अपना रिवीजन कर रहे हैं अच्छी तरह से। जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर या होमवर्क वर्कशीट आपको दी जाती हैं उन सभी को आप लर्न करके करिए, जिससे कि आपके पेपर्स की भी तैयारी होती जाए। ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ होमवर्क मिला है, इस होमवर्क को तो वीडियो से देख के और हम कॉपी पर कर लें, इनफ है, होमवर्क हो गया हमारा। ये नहीं सही है। आप इनको लर्न करके तभी करिए, तो आपको अलग से भी लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी इसी में ही होती जाएगी। तो ये सोशल की ही बात नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स की बात है। हमें पेरेंट्स से कंप्लेन मिल रही है कि आप लोग सिर्फ होमवर्क की तरह से इसको कर लेते हैं, अलग से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर आप इन सभी मॉडल टेस्ट पेपर्स को ही आप लर्न करके अपने आप करेंगे तो आपकी अपने आप ही एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी ना। तो आज मैं मॉडल टेस्ट पेपर 5 करा रही हूँ। इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको मैं एक शब्द में उत्तर दो, कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, इनके आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो आपको इन्हें कॉपी पर करने की ज़रूरत नहीं है। आज का काम आप केवल लर्न कर सकते हैं। पर ध्यान से ये ना सोचें कि कॉपी में नहीं करना है तो इसको छोड़ ही दें काम को। सारे सेंटेंसेस पढ़िए और उनके एक शब्द में आपको आंसर लर्न करने हैं। ओके, मैं आपको बता भी दे रही हूँ सबके आंसर्स, फिर आप इनको लर्न कर लीजिएगा। ओके, ओनली लर्न करने हैं। पहला है जैसे दक्षिण के पठार की आकृति। तो दक्षिण के पठार की आकृति किस तरीके की होती है? आपको दक्षिण के पठार के चैप्टर में पढ़ाया था ना, कैसी होते हैं? त्रिभुजाकार। दक्षिण के पठार किस तरीके के होते हैं? त्रिभुजाकार। धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं? ये भी आपको समझाया गया था ना, कौन से चैप्टर में, कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़। किसको कहते हैं धान का कटोरा? दक्षिण के पठार के चैप्टर में ही पढ़ाया था कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। ओके, नेक्स्ट है कि नागपुर में खेती होती है। नागपुर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खेती होती है? ये तो बहुत बार आपके चैप्टर्स में आता रहता है, संतरे की। कर्नाटक में सोने की खाने। कर्नाटक में सोने की खाने जो हैं उनको क्या कहा जाता है? कोलार की खाने। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलार। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। कावेरी नदी पर बना बांध। कावेरी नदी पर जो बांध बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? मैतूर। क्या नाम है? मैतूर। नमकीन पानी की झील। जो नमकीन पानी की झील होती है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? लैगून। किस नाम से पुकारते हैं? लैगून। लैगून क्या होती है? नमकीन पानी की झील। नेक्स्ट है कि कच्छ की खाड़ी का बंदरगाह। कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है? कौन से नाम का बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है? ओखा। क्या नाम है उसका? ओखा बंदरगाह। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी का नाम? कवारती। तो अंडमान निकोबार की याद करेंगे, दोनों की ही, पोर्ट ब्लेयर। हमारे देश में समुद्र तट की लंबाई कितनी है? समुद्र तट की लंबाई जो है वो लगभग 6000 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 6000 किलोमीटर। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिन राम। कौन सी जगह? मासिन राम। अब बताइए किस ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी ऋतु आती है जब आपके दिन तो बड़े रहते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। अब गर्मियाँ जब चल रही होती हैं तब आपने देखा ना, रात के 7-8 बजे तक भी उजाला रहता है ना, दिन रहता है यानी कि, और रातें छोटी होती हैं, और सुबह भी दिन जल्दी निकल आता है। 5-6 बजे, 5 बजे से 5:30 बजे से दिन निकल आता है। जबकि सर्दियों के मौसम में, जो इस समय मौसम चल रहा है, इस समय आप देखते हैं शाम को 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है और सुबह भी देर से दिन निकलता है। तो इसलिए गर्मियों में क्या रहता है? दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। कौन से भाग जल्दी गर्म व जल्दी ठंडे हो जाते हैं? तो रेतीले भाग। मरुस्थल की साइड, राजस्थान की साइड जो रेतीले भाग हैं वो क्या होते हैं? जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, क्योंकि रेत जो है वो धूप की गर्मी से जल्दी ही गर्म हो जाती है और रेत जल्दी ही हवा से ठंडी भी होती है। तो इसलिए वहाँ के भाग जो हैं कैसे रहते हैं? दिन में गर्म और रात में ठंडे।
उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य का गठन नवंबर 2000 में हुआ था। नेक्स्ट है कि असम की भाषा, ये तो बहुत इजी है। असम की भाषा कौन सी है? असमिया। धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? कश्मीर को। कश्मीर को क्या कहा जाता है? धरती का स्वर्ग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ खूबसूरत झीलें हैं जिसमें हाउस बोट होते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गार्डन होते हैं फ्लावर्स के, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? धरती का स्वर्ग। मतलब वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। सिक्किम के मूल निवासी, सिक्किम के जो लोग होते हैं रहने वाले, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन लोगों को कहा जाता है लेप्चा। वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं हम? लेप्चा। मिज़ोरम की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ, अब मिज़ोरम में जो पहाड़ियाँ हैं, वो जो प्रसिद्ध वहाँ की पहाड़ियाँ हैं उनका क्या नाम है? लूसी। लोग बाग उनको देखने के लिए जाते हैं। कौन सी पहाड़ियों को? लूसी पहाड़ियाँ। नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य, हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो नाटी। नाटी नृत्य का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। मैंने आपको सबके आंसर्स भी बता दिए, बट आप ये सभी लर्न कर लीजिएगा। ओके।